अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैर और अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक बहुत बड़े डेटा बेस में से खाली सेल को सेलेक्ट करें, उसको फॉर्मेट करें और उसको डिलीट करें। आज के इस वीडियो में हम 3 चीज़ें सीखेंगे खाली सेल के हवाले से। इसको मैनुअली करना बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जिस तरह मेरे पास एक डेटा है, अब इसमें मैं तलाश करता हूँ तो ये खाली सेल है, इसको मैं डिलीट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर डिलीट करूँगा, ये काफ़ी टाइम लेगा। ये एक एक सेल ढूंढता रहूँगा और उसको डिलीट करता रहूँगा, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम लेंगे। तो मेरे को इसके लिए शॉर्टकट तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले हम अपना डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी स्पेशल प्लेन सेल पर क्लिक करते हैं। प्लेन पे क्लिक करके ओके दबा देते हैं। ये हमारे पास जितने भी ब्लैंक सेल है, ये देख लें, अब सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। ये भाई हमारे पास ब्लैंक सेल है। अब इसको हम फॉर्मेटिंग करवा देते हैं कि किस तरह फॉर्मेट करें। हम अपने डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, न्यू रूल पे आते हैं, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन को सेलेक्ट करके सेल वैल्यू को सेलेक्ट को प्लेन कर देंगे। इसके बाद हम फॉर्मेट में चॉइस कर लेंगे कि कौन सा कलर दे दे। तो मैंने ये कलर ले लिया और ओके क्लिक कर दिया। इसके बाद ओके दोबारा आप ये देख सकते हैं कि जो खाली सेल थे उनके कलर चेंज हो गए हैं, हाईलाइट हो चुका है। अब इसको डिलीट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने अपने डेटाबेस को दोबारा से सेलेक्ट किया, ठीक है, कंट्रोल जी दबा दिया। जो हमने सेलेक्ट किया था पहले, सिर्फ सिलेक्शन करने के लिए हमने वही मेथड अपनाए हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं डी पे और डिलीट सेल मार लेते हैं। ये देख लीजिए,